ओके, लेट्स अज्यूम कि तुम कुछ समय से ट्रेड कर रहे हो। तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी है जो कि तुम फॉलो करते हो, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कभी तुम्हें प्रॉफिट बना के देती है एंड कभी तुम्हें प्रॉफिट बना के नहीं देती। एंड जिस तरह से समय आगे बीतते जाता है, हर एक ट्रेडिंग सेशन के बाद तुम और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो और भी ज्यादा एंग्री फील करते हो। एंड एंड ऑफ द डे तुम सारा ब्लेम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देते हो। व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ कि प्रॉब्लम तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तुम्हारे स्ट्रैटेजी एंड तुम्हारे एग्जीक्यूशन प्लान में है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग मेट्रिक, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में। एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली तुम्हें बताता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, एंड तुम्हें ये भी बताता है कि पर डॉलर जो कि तुम रिस्क करते हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हें कितना रिटर्न देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस चार्ट को देखो। ये बेसिकली एक रिस्क टू रिवॉर्ड का चार्ट है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं अकॉर्डिंग टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एंड जो तुम्हारा विन रेट है उसके हिसाब से। तो अगर तुम इस चार्ट को नोटिस करोगे, फ्रंट साइड जो वाई एक्सिस है उसमें तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिया है एंड जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है उसमें तुम्हारा विन रेट दिया है। अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे एक कर्व है, ये बेसिकली बता रहा है कि अगर तुम एक हाई आरआर को टारगेट करते हो तो तुम्हारा विन रेट सिग्निफिकेंटली कम होने लगेगा, और अगर तुम एक हाई विन रेट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो जो तुम्हारा आरआर है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। तो बेसिकली ये बताता है कि तुम्हें इस तरह की स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना है जो कि इस कर्व के राइट साइड में आती हो। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो 60% से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है एंड यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि 2R से आ रही है, एंड जिस पॉइंट में ये दोनों लाइंस मिल रही है वहां पर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, बिकॉज वो जो कर्व के राइट साइड में है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ फिक्स रह रहे हो, अपने प्लान को फॉलो कर रहे हो, तो यू विल बी मेकिंग मनी इन द लॉन्ग रन। तो अब तुम्हें ये तो पता है कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लेकिन तुम पर डॉलर कितना वैल्यू बनाने वाले हो ये तुम्हें नहीं पता। एंड यहीं पे एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला काम में आता है। पर डॉलर जो कि मैं रिस्क कर रहा हूँ अपनी पोजीशन में, उसका मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। बट उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, जो तुम्हारा एवरेज आरआर आ रहा है तुम्हारी स्ट्रैटेजी में जिसे तुम फॉलो कर रहे हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज चाहिए कि वो है तुम्हारा कितना विन रेट आ रहा है व्हाइल फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। एंड यहाँ पर एक ट्रेडर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है डाटा कलेक्टिंग। जो भी स्ट्रैटेजी को तुम फॉलो कर रहे हो उसका डाटा रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो डाटा है वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है मार्केट के साथ। इसका मतलब ये है कि कई बार तुम एक ड्रॉडाउन पीरियड में जाओगे एंड कई बार तुम एक यूफोरिया पीरियड में जाओगे, लेकिन इस चीज को पिन पॉइंट करना कि कब तुम ड्रॉडाउन पीरियड में जाने वाले हो एंड कब तुम यूफोरिया पीरियड में जाने वाले हो, इसके लिए तुम्हारा डाटा कलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स जस्ट से तुम्हारे पास पिछले 1 या 2 महीने का डाटा है। कौन कौन से डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है पहले वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम नोटिस कर रहे हो ये मेरा एक हिचहाइकर प्ले का एग्जांपल है, मेरा प्लेबुक है। इसमें मैं बेसिकली बताता हूँ कि मैं किस तरह से मोमेंटम को राइड करता हूँ विद इनफ वॉल्यूम एंड वीवैप कंफर्मेशन। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये वाला सेटअप क्यों काम करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिटेल पे लिख रखा है कि कौन से टाइम फ्रेम में मुझे देखना है, किस तरह का पैटर्न मुझे ऑब्जर्व होना चाहिए, किस तरह से वीवैप का डायरेक्शन होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड टू वर्क। एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी अटैच किया है ताकि जब कभी भी मुझे किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा हो ट्रेडिंग में, मैं इस प्लेबुक को लुकअप करके अपने ट्रेड प्लान को अलाइन कर सकूँ अपनी ट्रेडिंग के साथ। एंड इसे ही अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे थोड़े से एंट्री के रूल्स है, यहाँ पर थोड़े से एग्जिट के रूल्स है, यहाँ पे स्टॉप प्लेसमेंट के रूल्स है। यहाँ पर हर चीज जो है इस सेटअप के बारे में मैंने डिटेल में लिख रखी है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा एम्फेसिस करना चाहूंगा इस शीट के बारे में, जो कि बेसिकली ये बताता है कि मैं किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्शन के समय मैं 3 चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स फीड कर रहा हूँ अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम बियॉन्ड 50 होना चाहिए। द मोर द बेटर। तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हें बताएगी कि कब तुम्हारी स्ट्रैटेजी ड्रॉडाउन पीरियड में जाने वाली है। डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ वो है मेरी एंट्री 1, एंट्री 2। इसके अलावा जो रनिंग टीपी है, रनिंग टीपी बेसिकली मुझे बताता है कि किस विन रेट के लिए कितना आर ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मुझे देने वाली है। यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे रनिंग टीपी लिखा है, यहाँ पर नेट आर लिखा है। इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर ट्रेड्स होने के बाद लाइक 80, 90, 100 ट्रेड्स होने के बाद मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा 2R में कितना विन रेट आ रहा है, 1.5R में कितना विन रेट आ रहा है, 1:1 में कितना विन रेट आ रहा है। इन सारे आरआर के हिसाब से मैं अपना जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कैलकुलेट करूंगा, एंड जिस एक्सपेक्टेड वैल्यू में मुझे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है उस पर ही मैं ध्यान दूंगा। एंड इसी के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके समझते हैं। एंड यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे मेरी नेट चीजें लिखी हुई है। इस स्ट्रैटेजी में मैंने बेसिकली 2 चीजों का ध्यान दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे पहले मैं 1.5R टारगेट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं 2R टारगेट कर रहा हूँ। एंड दोनों के लिए मुझे इंडिविजुअल विन रेट कैलकुलेट करने की जरूरत है, जिसके कारण जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो उसे मैं कैलकुलेट कर पाऊँ एंड ये डिटरमाइन कर सकूँ कि कितना आर मुझे टारगेट करना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे मैं सिर्फ 2 स्टैट्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा आरआर है, उसके बाद जो मेरा विन रेट आ रहा है उसके लिए मुझे 1.5R में 74% विन रेट आ रहा है एंड 2R पे बेसिकली मुझे 31% विन रेट आ रहा है, विच इज अ रियली पुअर विन रेट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो नेगेटिव में जा रही है एंड यहाँ पर जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो पॉजिटिव में जा रही है। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना काफी सिंपल है, वैसे तो एक काफी सिंपल फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं उससे और सिंपल करके तुम्हें एक चैट जीपीटी से किस तरह से अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें गूगल में जाके अपने चैट जीपीटी को ओपन कर
लेना है, यहाँ पर तुम्हें ऐसे डाटा फीड करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। तो बेसिकली मैंने ऐसे बताया है कि मेरा विन रेट है 74% ऑन 1.5 आवर के हिसाब से जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर तुम्हें नजर आएगा, तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, काफी सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर तुम बेसिकली अपने नंबर्स को प्लग इन करोगे तो यहाँ पर नजर आएगा जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.85। तो 0.85 का मतलब है यहाँ पर तुम्हें दो चीजें ध्यान में रखनी है। जो तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए, एंड जो नंबर है वो जितना बड़ा होगा तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अगर तुम ध्यान दोगे, मेरा जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.85। इसका मतलब ये है कि हर $1 जो मैं मार्केट में रिस्क करता हूँ उसके लिए मुझे $0.85 जो है वो रिटर्न में मिल रहा है। एंड ओवरऑल लॉन्ग रन में जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मुझे प्रॉफिट बना के देगी। अगर मैं सेकंड एग्जांपल से कंपेयर करूं, वहां पर जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आ रही है -0.04। इसका मतलब ये है कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं है, एंड ईच डॉलर जो मैं मार्केट में रिस्क करता हूँ उसमें मैं 4 सेंट लूज कर रहा हूँ, एंड लॉन्ग रन में दैट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ लॉस। तो इन कैलकुलेशन से तुम्हें बेसिकली पता चलता है कि लॉन्ग रन में जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है वो तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना भी रही है या फिर नहीं। एंड अगर तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है या फिर एक बेटर स्ट्रैटेजी को अडैप्ट करने की जरूरत है। तो व्हाट इफ तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है, तुम्हारा विन रेट अच्छा है, तुम्हारा आरआर अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब जो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो स्टैटिस्टिक का यूज करके जो इस वाली शीट में है वो हम हमारे नंबर्स को प्लग इन करेंगे, एंड एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान को किस तरह से डिजाइन करते हो उस पर ध्यान देंगे। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे, ये एक डेमो शीट है जो तुम्हें एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाने में मदद करेगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना विन रेट डाल रखा है, जो मेरा बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो डाल रखा है। ये शीट क्या करेगी, अपने सैंपल डाटा में इन स्टैट्स को रन करेगी, एंड ये बताएगी कि तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना जा सकता है ताकि तुम एक बेहतर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना सको। फॉर एग्जाम्पल हम 2 आवर के लिए यहाँ पे अपने नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आवर में जो मेरा विन रेट आ रहा है वो आ रहा है 32%, एंड अगर मैं 0.75% रिस्क करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, तो तुम यहाँ पे नोटिस करोगे मेरा इक्विटी कर्व कभी भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एंड यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे, ये रैंडमाइज करेगा तुम्हारे नंबर्स को और बताएगा कि देखो तुम्हारा इक्विटी कर्व किस तरह से फ्लैट जा रहा है, तुम्हारा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जा रहा है वो है 42%, विच इज लाइक अ ह्यूज रेड फ्लैग। बेसिकली अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो तुम्हारा अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं अपना पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला सेटअप को पुट करूँ, उसके स्टैट्स पुट करूँ, तो देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट आएंगे। ओके, जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना विन रेट पुट ऑन किया है, यहाँ पर मैंने अपना एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पुट किया है, एंड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जो मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो कितना जा रहा है। एंड यहाँ पर मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो सिर्फ 3% जा रहा है। मैं और 1-2 बार रैंडमाइज पे क्लिक करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम ड्रॉडाउन की वैल्यू पता चल सके। एंड यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे, जो मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 5% के नीचे ही है। मतलब ओवरऑल दिस स्ट्रैटेजी इज रियली प्रॉफिटेबल। एंड अगर तुम इक्विटी कर्व को नोटिस करोगे, ये भी लॉन्ग रन में किस तरह से ऊपर जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एंड ठीक यहाँ पे जो रिस्क पर ट्रेड दिख रहा है, इस नंबर को ट्विक करके तुम अपनी स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंडर लाके ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, जो मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जा रहा है वो है 3-4-5% मैक्सिमम, लेकिन मेरे अंदर जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से मैं अराउंड 10 से 15% का ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसी नंबर को ट्वीक करके लेट्स से 1.25 कर देता हूँ। एंड अब अगर यहाँ पर तुम नोटिस करोगे, एंड मैं रैंडमाइज पे 1-2 बार क्लिक करूंगा, तो जो मेरा ड्रॉडाउन है वो मैक्सिमम जा रहा है 10% तक, लेकिन जो मेरा गेन वैल्यू है वो काफी ज्यादा ड्रामेटिकली बढ़ गई है, बिकॉज आई हैव मोर कैपेसिटी टू हैंडल रिस्क। एंड अगर तुम ज्यादा रिस्क नहीं करना चाहते तो जो तुम्हारी वैल्यूज है उसको अंडर 1% रखो। सो दिस इज वाई गाइस, मैं बार बार कहता हूँ कि अपना डीआरसी डेली करो, अपनी ट्रेड्स को लॉक करो अपनी चीट शीट में, अपने विन रेट का हिसाब रखो, अपने आरआर का हिसाब रखो, ताकि इस तरह की जो सेंसिटिव कैलकुलेशन होती है उसमें अपने डाटा को फीड करके अपनी स्ट्रैटेजी को फिगर आउट कर सको रियल टाइम में। बाकी अपने डीआरसी यानी कि डेली रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से बनाते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड जो भी मैं प्रमोशंस वगैरह करता हूँ उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अपना डिसीजन खुद लो, अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करो, एंड उतना ही रिस्क करो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। दैट इज इट फॉर द वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।